स्वागत है आपका। और देखिए, महाकुंभ को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार जारी है और इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और प्रयागराज को मेगा सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। प्रयागराज को 7,000 करोड़ की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री देंगे। परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी वो दौरा करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गंगा पूजन और आरती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा करेंगे, जहां वो 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान संगम तट पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके अलावा वो महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:15 पर संगम तट पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद करीब 12:40 के आसपास प्रधानमंत्री अक्षय वट वृक्ष पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन पूजन करेंगे और करीब 2 बजे प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1:30 पर महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का दौरा करेंगे और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 बजे प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। नरेंद्र मोदी 3 घंटे 20 मिनट संगम नगरी में रहेंगे और सुबह 11:30 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से अरेला डीपीएस स्कूल हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे और वहीं अरेला में प्रधानमंत्री मोदी निषाद राज क्रूज से 12 बजे किला घाट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किला घाट पहुंचने के बाद वहां से निकलकर लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी 12:40 से लेकर 1:10 तक संगम में पूजन करेंगे। महाकुंभ 2025 के लिए प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें प्रयागराज में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट रोड जैसी विभिन्न जो परियोजना है वो शामिल हैं। वर्षा शाही हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री जो है आज पहुंचने वाले हैं, ऐसे में तैयारियां किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए की गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरे प्रयागराज को और कहे कि महाकुंभ जिले को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का आज शुभारंभ किया जाएगा और लोकार्पण किया जाएगा। और जिस तरीके से आज जिस पूरे प्रयागराज को तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की तगड़ी तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उससे पहले 10:30 बजे मुख्यमंत्री जी वर्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन यहीं पर होगा। और देखिए किस तरीके से तैयारी की गई है। एक भव्य कॉरिडोर को बनाया गया है। इस कॉरिडोर को जिस तरीके से तैयार किया गया है और इसमें चलचित्र के जो चीजें की गई हैं वो काफी भव्य है। पूरे हनुमान जी के जीवन को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से हनुमान जी के जीवन में जो चीजें रही, श्री रामचंद्र जी से मुलाकात, सीता जी से मुलाकात और जिस तरीके से पूरी रामायण की गाथा रही है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ साथ अक्षय वट जाएंगे, अक्षय वट में पूजा अर्चना करेंगे और वहां पर भी एक भव्य कॉरिडोर को बनाया गया। उस भव्य कॉरिडोर का भी आज एक तरीके से लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और देखा जाएगा कि आखिर इस भव्य कॉरिडोर में किस तरीके से निर्माण किया गया। देखिए, प्रयागराज में लगभग 6 कॉरिडोर बनाएगा। इन 6 कॉरिडोर में आज 2 कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुके हैं और भव्य तैयारी की कर दी गई है। एक दुल्हन की तरह इस कॉरिडोर को तैयार करके सजा दिया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10 ऐसी कनेक्टिविटी जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनका फ्लाईओवर है जो उनको आज लोकार्पण करेंगे। उसके साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कहें तो आज से ही औपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करने के साथ साथ साधु संतों से मुलाकात करेंगे और साधु संतों से मुलाकात करते ही उनकी बातचीत होगी कि किस तरीके से व्यवस्था हो रही है, किस तरीके से यहाँ कार्य हो रहे हैं और किस तरीके से पूरे प्रयागराज में महाकुंभ को विश्व पटल पर स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि
देखिए इस बार डिजिटल कुंभ की एक क्रांति लाई जा रही है और डिजिटल कुंभ के तरीके से भी पूरे प्रयागराज और महाकुंभ को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस बार का महाकुंभ काफी भव्य और दिव्य भी होने वाला है और इसके साथ ही साथ पूरे प्रयागराज की जो कनेक्टिविटी है महाकुंभ को लेकर और जिस तरीके से साजो सज्जा है वो चेंज हो चुकी है। और देखिए पूरा कॉरिडोर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है, किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि सबसे पहला आगमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहीं पर है और यहां आने के साथ साथ वो अन्य जगहों पर जाएंगे। पूरे प्रयागराज की बात की जाए तो पूरे प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है और इस अंतिम चरण की तैयारी पर सबसे पहला निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इस निरीक्षण में वो खुद देखेंगे कि आखिर किस तरीके की तैयारी है और किस तरीके से इस बार विश्व पटल पर महाकुंभ को रखा जा रहा है और किस तरीके से एक एक बारीकियां जो है वो भी निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, तो प्रयागराज में तैयारियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दीजिए वर्षा कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो उनका कार्यक्रम किन किन स्थानों पर रहने वाला है, कहां पर वो जो विकास परियोजनाओं की सौगात है वो देंगे और कौन कौन से लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे। देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, सबसे पहले क्योंकि 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे और सभी चीजों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, यहाँ के कॉरिडोर को देखेंगे कि आखिर किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलकर अक्षय वट जाएंगे, सरस्वती कूप जाएंगे, क्योंकि अकबर के किले में ये दोनों चीजें बनाई गई हैं, वहाँ दर्शन पूजन करेंगे और भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। उसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे यहाँ पर और जनसभा करने के साथ साथ लोगों को संबोधित करेंगे कि आखिर इस बार महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य किया जा रहा है और किस तरीके से इस महाकुंभ की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 13 अखाड़ों के महंतों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार विश्व पटल पर महाकुंभ को स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, किस तरीके से इस बार कुंभ को भव्य और दिव्य रूप बना दिया जा सकता है। गंगा मां के चरण स्पर्श करेंगे, गंगा जी की आरती करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लगभग 4 घंटे का जो समय बताया जा रहा है वो प्रधानमंत्री यहाँ बिताएंगे और इसके साथ साथ उनके जिस तरीके से बात किया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये सभी मौजूद रहेंगे और सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी मंत्रीगण है, मंत्रिमंडल है, वो भी यहाँ आपको देखने को नजर आएगी, क्योंकि भव्य कुंभ का समागम होने जा रहा है। औपचारिक रूप से कहे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से इस महाकुंभ की शुरुआत भी करेंगे, क्योंकि अंतिम चरण की तैयारी है। अंतिम चरण की तैयारी में हर चीजें वो तैयार हो चुकी हैं जिसको कनेक्ट किया जा सकता है महाकुंभ से। तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में हैं और प्रधानमंत्री आज खुद पहुंचकर प्रयागराज में तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेते हुए नजर आएंगे और निश्चित तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेहद भव्य बनाने की भी कोशिश जो है वो नजर आ रही है। क्रूज पर भी प्रधानमंत्री सवार होंगे, इसकी भी जानकारी है वर्षा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन गंगा की त्रिवेणी संगम पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रयागराज से वाराणसी से लाई हुई क्रूज निषाद राज क्रूज पर वो जाएंगे और वह उसी से पूरे गंगा का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे, पूजा आरती की जाएगी। और क्योंकि उस पार पूरी जो मंडली है, जो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, अरैल घाट है, उसका भी निरीक्षण करना है। तो जाहिर सी बात है क्रूज से वो जाएंगे और क्रूज से, क्योंकि व्यवस्था, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जल की सुरक्षा व्यवस्था सबसे तगड़ी की जा रही है इस बार, तो उसका भी निरीक्षण करेंगे कि आखिर किस तरीके से जल की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सभी चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर होगी और एक एक बारीकियां वो परखेंगे कि आखिर किस तरीके से महाकुंभ की तैयारी है। बहुत शुक्रिया वर्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने